नमस्कार बच्चों आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसमें वाक्य दिया हुआ होता है और वाक्य में एक ब्लैंक यानी खालिस्तान दिया हुआ होता है, कोष्टक में वर्ब दी हुई होती है और उस कोष्टक में दी हुई वर्ब का हमें रिक्त स्थान में सही रूप भरना होता है। परंतु बच्चों समझ के अभाव में हम उस वर्ब को गलत तरीके से भर देते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो बच्चों आइए आज हम ऐसा कुछ सीखते हैं जिससे कि आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्वेश्चन बिल्कुल सही आए, ऐसा हम कुछ सीखते हैं। तो देखिए हम सीखने जा रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पार्ट फर्स्ट। इसमें 3-4 पार्ट्स बनेंगे, तो आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट है, देखिए पहले तो मैं जानकारी दे दूं, क्वेश्चन ऐसा आता है, क्वेश्चन आता है इस प्रकार का, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसकी हिंदी है कि खालिस्तान में भरिए विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का सही रूप गिवन इन द ब्रैकेट्स जो कोष्टक में दी गई है। जैसे हमारा पहला वाक्य है माई मदर ऑलवेज अर्ली इन द मॉर्निंग और कोष्टक में गेटअप दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? गेटअप। तो गेटअप का हमें सही रूप भरना है। तो अब कई बच्चे क्या करेंगे, गेट्स अप भर देंगे, कई गेटिंग अप भर देंगे, कई गोट अप भर देंगे, कुछ भी। लेकिन बच्चों हमें वाक्य को पढ़ना है और वाक्य के अनुसार ही हमें उस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए क्या है, दूसरा ऐसी सीता ब्लैंक्स मी यस्टरडे और मीट। तो हमें कोष्टक में मीट है, इसका सही रूप यहाँ पर भरना है। तो यहाँ देखिए कैसे क्या भरेंगे। तो हमें क्या करना होता है बच्चों, ये जो अंग्रेजी वाक्य है इसको पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ लिया, माई मदर ऑलवेज अर्ली इन द मॉर्निंग, पढ़ लिया। पढ़ करके हमें इसमें से एक पहचान निकालनी होती है कि वो पहचान किस टेंस की है और उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमें उस रिक्त स्थान में भरनी होती है। तो यहाँ क्या है, अर्ली इन द मॉर्निंग और ऑलवेज। यहाँ ऑलवेज और इन द मॉर्निंग दो पहचान है, दोनों पहचान एक ही टेंस से रिलेटेड है और वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस, और हेल्पिंग वर्ब डू डज है जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें उसका प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ क्या जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई से नहीं, गेट्स और अप, गेट्स अप आ जाएगा। ठीक है ना, ये मैं बताऊंगा कैसे आएगा। ठीक, दूसरा है सीता मी यस्टरडे। तो यहाँ जो पहचान है यस्टरडे है, क्या है पहचान, यस्टरडे है और यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस की पहचान है और सिंपल पास्ट में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी होती है। तो यहाँ मीट की हमें सही फॉर्म भरनी है और सेकंड फॉर्म क्या है, मेट आ जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से तीसरा आई ऑलरेडी, आई ब्लैंक्स ऑलरेडी ब्लैंक्स अ कप ऑफ टी और टेक यहाँ आया हुआ है। तो देखिए बच्चों यहाँ इस वाक्य में पहचान क्या है, ऑलरेडी है। क्या है पहचान, ऑलरेडी है। और ऑलरेडी किसकी है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या जाएगा, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ आई के साथ हमें क्या भरना होगा, हैव, और थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन। ठीक है ना। तो इस हल्की हल्की बारिश में बारिश का आनंद लेते हुए पढ़िए आप। अगला देखिए, इट सिंस मॉर्निंग रेन। मैंने सेंटेंस भी ऐसा ही दिया है, बारिश भी हो रही है और सेंटेंस भी ऐसा ही दिया है मैंने। तो देखिए इट सिंस मॉर्निंग और रेन दिया हुआ है, रेन यानी बारिश होना। तो यहाँ सिंस मॉर्निंग पहचान है, क्या पहचान है, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या है उसकी, हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी।
तो इसमें आपका जो आंसर है वो आ जाएगा हैज बीन और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में रेनिंग आ जाएगी, हैज बीन रेनिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हैज बीन रेनिंग, हैज बीन रेनिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये थे मतलब वाक्य की पहचान ढूंढनी होगी कि कौन से टेंस का वाक्य है, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको ध्यान में रखनी होगी, उसके अनुसार भरना है। तो मैं एक एक टेंस की पहचान बताते हुए आपको ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूल्स बताऊंगा। पहला नियम थोड़ा सा बड़ा है, तो आज के इस वीडियो में हम पहला नियम अच्छे से पढ़ेंगे। यानी चाहता तो मैं घास काट के और आपको 3 टेंस के नियम पढ़ा देता, लेकिन आपको क्या समझ में आता, तो आप अच्छे से पढ़िए। तो पहला नियम देखिए क्या है, पढ़िए आप मेरे साथ साथ। यदि अंग्रेजी वाक्य में, तो ये अंग्रेजी वाक्य था, देखो ये अंग्रेजी वाक्य 1 2 3 4 ये अंग्रेजी वाक्य है, ठीक है ना। ऐसे यदि अंग्रेजी वाक्य में ऑलवेज या जनरली या यूजुअली या ऑफन या समटाइम्स या डेली, सेल्डम, एवरी प्लस टाइम को समझो, एवरी मॉर्निंग, एवरी मंडे, एवरी मंथ, एवरी वीक, ऐसे नेवर या रेगुलरली या इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग या वंस ए डे, ट्विस ए डे। तो बच्चों ये पहचान है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ठीक है ना। अगर ये पहचान किसी वाक्य में आ जाए तो हमें क्या करना है, आदि में से कोई भी एक पहचान या शब्द उस वाक्य में आता है तो रिक्त स्थान में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस भर देनी है। सब्जेक्ट देखना है, अगर आई है, वी है, यू है, दे है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप फर्स्ट फॉर्म भरेंगे, और सब्जेक्ट यदि ही, सी, इट वह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ना होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पहला एग्जाम्पल है समटाइम्स ही टू स्कूल ऑन फुट गो। तो समटाइम्स या पहचान है, समटाइम्स में होता है कभी कभी, मैं इनकी हिंदी और बता देता हूं आपको। ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज में क्या होता है हमेशा, जनरली सामान्यतः, यूजुअली प्राय, अक्सर प्राय वही, ऑफन उसी का है अक्सर, समटाइम्स कभी कभी, डेली रोजाना, सेल्डम कभी कभी, एवरी प्लस टाइम हर, और उसके बाद समय देखना होगा, हर सोमवार, हर सप्ताह, ऐसे। नेवर कभी नहीं, रेगुलरली नियमित रूप से, इन द मॉर्निंग सुबह के समय, इन द इवनिंग शाम के समय, वंस ए डे दिन में एक बार, ट्वाइस ए डे दिन में 2 बार, ऐसे ये इनके वो हिंदी है। तो ये शब्द आते हैं तो भरना हमें ये है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस। फर्स्ट फॉर्म कहाँ भरनी है, जहाँ सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और बहुवचन सब्जेक्ट हो फर्स्ट फॉर्म भरनी है। ही, सी, इट और एक वचन हो तो उस फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस जोड़कर फिर लिखना है, ठीक है। समटाइम्स ही टू स्कूल ऑन फुट, पढ़ लिया वाक्य। इस वाक्य में पहचान ढूंढिए क्या है, क्या है समटाइम्स, है ना, ये रही समटाइम्स कहाँ है, ये रही कभी कभी। तो ऐसा है तो सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट क्या है ही के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी, साथ में एस या एस और जुड़ेगा फर्स्ट फॉर्म में। तो गो के साथ में एस या एस और जोड़ो तो उत्तर क्या हो जाएगा, गोज। क्या हो जाएगा उत्तर, गोज, ठीक है ना, गोज आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। दूसरा देखिए, वी गेम्स इन द इवनिंग, पहचान क्या आ गई,
इन द इवनिंग, तो इन द इवनिंग यहाँ आ गया है ना, इन्हीं में से है, तो भरना क्या है, वी है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वी है, आई वी यू दे फर्स्ट और प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म कोष्टक में फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है, ये ध्यान रखना। तो प्ले फर्स्ट फॉर्म है, इसको ज्यों का त्यों रख देंगे, प्ले का प्ले, ये हमारा उत्तर आ जाएगा, प्ले ही यहाँ हमारा उत्तर बन जाएगा। समझ में आया? अगला देखिए, अगला है माई मदर नेवर, माई मदर नेवर एनीवन अब्यूज, फर्स्ट फॉर्म है, नेवर पहचान है यहाँ, तो माई मदर क्या है, एक वचन है, एक वचन है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऐसे एस जोड़ के लिखेंगे, अब्यूज में एस जोड़ दो, अब्यूजेज हो जाएगा, अब्यूजेज, क्लियर। तो ये है पहला नियम। इसी में थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम, क्या लिखा हुआ देखिए इसी में, पहला नियम ही अभी, परंतु वाक्य नेगेटिव हो, नेगेटिव मतलब उसमें नॉट का प्रयोग करना हो, या इंटरगेटिव यानी कुछ पूछना हो, है ना, नेगेटिव मतलब नॉट का प्रयोग करना हो, नकारात्मक हो, इंटरगेटिव यानी पूछना हो, कुछ प्रश्नवाचक हो, तो हमें क्या करना है, वहां डू डज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, डू डज का प्रयोग करना है, और डू डज लगा दिया तो फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, आपको ध्यान रखना, डू डज लगा दिया तो फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। तो यहां देखिए आप, आई डेली, पहचान तो वही है ना, डेली, ठीक है, आई डेली टू मार्केट, नॉट गो, नॉट का मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डू डज में से आई के साथ डू लेंगे, ये मैंने पिछले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ा रखा है, टेंस में भी पढ़ा रखा है, तो यहां डू आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक। उसके बाद ये जो डेली है यहाँ ना आकर के हमें पीछे रखना होता तो ज़्यादा बढ़िया होता, यहाँ पर डेली, बहुत ही अच्छा सेंटेंस बनेगा फिर। तो यहाँ आ जाएगा आई डू नॉट, और फिर आ जाएगा गो, डू नॉट गो, ठीक है ना। दूसरा है वाई यू हेयर डेली, इसमें भी डेली पहचान है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इधर डू डज आ जाएगा, यू के साथ डू, और यहाँ पर कम आ जाएगा, क्लियर। ये हमारा इंटरगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस थे। अब यहाँ देखिए आगे और भी कुछ, इसी में पहले नियम की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही बात कर रहा हूँ। इसमें यह भी होता है, यदि वाक्य को पढ़ने पर आपको लगे कि यह वाक्य आदत से रिलेटेड है, किसे, आदत से, यानी उसमें आदत हो या सार्वभौमिक सत्य हो, क्या हो, आदत हो या सार्वभौमिक सत्य हो, वैज्ञानिक तथ्य हो यानी वैज्ञानिक जानकारी। देखिए सार्वभौमिक सत्य का मतलब होता है ऐसा सत्य जिसे सब जानते हैं, हर कोई जानता है, हर कोई जानता है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ऐसी चीज़ें। वैज्ञानिक तथ्य का मतलब कि चुंबक लोहे को आकर्षित करती है, ऐसे। कहावत हो, कहावत का मतलब ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति, ये कहावत। तो ऐसे जो वाक्य हैं उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म भरेंगे या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए द अर्थ अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ ये वैज्ञानिक तथ्य हैं, सार्वभौमिक सत्य हैं, तो ऐसे में हम द अर्थ सिंगुलर है, मूव में ऐसे यस यानी मूव हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, तो बी का इजेमार होता है, तो इज आ जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वाटर 100 डिग्री, एट 100 डिग्री, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, विज्ञान से जुड़ी हुई बात है, तो इसमें वाटर सिंगुलर है, बॉइल्स आ जाएगा, BOILS, ठीक है ना, बॉइल्स। आगे है आई डेली माई टीथ ब्रश, मैं रोजाना दांतों को साफ करता हूँ, ये क्या है, आदत है ना। तो आई के साथ में हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ब्रश ज्यों का त्यों रखना है, ठीक है ना, ब्रश BRUSH ज्यों का त्यों रखना है हमें, ठीक है ना। और
आगे देखिए, टाइम एंड टाइड, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता। ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ाया था। इसमें वेट्स आ जाएगा, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, सिंगुलर माना जाएगा, एंड होते हुए भी सिंगुलर माना जाएगा, वेट्स आ जाएगा इसी नियम में। मैग्नेट, द थिंग्स मेड ऑफ आयरन, चुंबक लोहे की बनी हुई चीज़ों को आकर्षित करती है, विज्ञान से जुड़ी हुई बात है। इसमें क्या जाएगा, मैग्नेट सिंगुलर है तो इस वर्ब में ऐसे एस जोड़ेंगे, अट्रैक्ट्स यानी एस लगा करके अपने को उत्तर यहाँ खालिस्तान में भर देना होगा। तो बच्चों ये तो था हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का रूल नंबर फर्स्ट। और अगले जो नियम है बहुत ही सिंपल होंगे। पहला नियम जरूर थोड़ा लंबा है, बाकी आप इसको पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी सवाल गलत होगा। तो आप वीडियो को देखिए, आनंद लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।